अखिलेश यादव है ही नहीं, कहीं अखिलेश यादव को जिताते आए आज तक। अखिलेश यादव ने क्या किया हमारे लिए? जबरदस्त तूफान आएगा। ये जो पब्लिक है, ये जितनी भी हमारी सभा, ओवैसी साहब की जो भीड़ आती है सभा के अंदर, वो मोहब्बत में आती है और इंशाल्लाह वोट में भी कन्वर्ट होगी। वो वाली भीड़ नहीं होती जो 100 रुपए में, 500 रुपए में, 200 रुपए में बिरयानी के लालच में लाई जाती है। वो आपस में बिरयानी के ही लिए एक दूसरे के लिए लड़ाई कर ली थी, लोग लड़ चले। आगे आओ, मौलाना का जरूर सवाल। मौलाना आओ, आपसे स्टार्ट करेंगे। आपसे स्टार्ट। अरे आगे तो आप तुम खड़े हो जाओ, मैं ठीक है। जन सोच की टीम आज पहुंची है बिजनौर में। इसी ग्राउंड में 19 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी सभा करेंगे। यहाँ पर AIMIM के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि 2022 में बिजनौर की जनता क्या चाहती है। क्या यहाँ पर ओवैसी कुछ कमाल कर पाएंगे या फिर 2017 की साथ तरह जमानत जब्त होगी उत्तर प्रदेश में? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनव्वर अली है। ओवैसी आ रहे हैं 19 को, क्या कहेंगे? ओवैसी साहब आ रहे हैं और इंशाल्लाह गर्मी बढ़ने वाली है हमारे नगीना क्षेत्र की। सर्दी चल रही है, गर्मी बढ़ाएंगे? हाँ, गर्मी बढ़ाएंगे। सर्दी हो रही है तो क्या हुआ, ओवैसी साहब का आने पर समाजवादी वालों को और जो है बसपा वालों को आग लग जाती है, इसलिए गर्मी होगी। वाह, क्यों उनकी आग लग जाती है? आग इसलिए लग जाती है कि हम अपना वजूद बना रहे हैं और समाजवादी का वजूद जो है, जो हमें मुसलमानों को जो सपने दिखा रही थी और सपने दिखाते दिखाते उसने बूढ़े का, हमारे बुजुर्गों का, पहले लोगों का जो वोट हासिल किया है, लेकिन अब हमने इस सपने को हकीकत में बदलने जा रहे हैं मजलिस के द्वारा, ओवैसी साहब के द्वारा हम इस सपने को हकीकत में बदलेंगे। नगीना 10 साल से समाजवादी को चुन रहा है, अब की बार मजलिस को चुनेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम अब की बार जो है मजलिस का झंडा यहाँ पर लगा गाड़ कर ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। मजलिस कैसी जीतेगी यहाँ? मजलिस हम मुसलमानों के वोटों से जीतेगी। जिस तरह समाजवादी मुसलमानों के वोटों से जीतती आ रही है, इस तरह मजलिस भी मुसलमानों के वोटों से जीतेगी। मुशायरे चल रहे हैं अब उत्तर प्रदेश में। मुशायरे वाले अब मुसलमान नहीं रहे, मुशायरे वाले मुसलमान ख़त्म हो चुके हैं। अब हम जो है अपना हक वाले मुसलमान हैं। हक का झंडा हम बुलंद करेंगे इंशाल्लाह और हक लेकर के रहेंगे। किस तरह का हक चाहिए आपको? देखिए, समाजवादी ने हमें सपने दिखाए और यादवों की जब भी सरकार बनी है, यादवों को नौकरी मिली है, यादव सत्ता में आए हैं, यादवों ने DM, SDM, IAS, IPS सारे यादव बनाए हैं। लेकिन इस बार हमें हिस्सेदारी चाहिए, हम हिस्सेदारी लेंगे। हमारे अगर यादव इंस्पेक्टर है तो मुसलमान भी इंस्पेक्टर होना चाहिए, यादव DM है तो मुसलमान भी SDM होना चाहिए, यादव अगर CO है तो मुसलमान भी SP होना चाहिए। इस तरह की हम हिस्सेदारी। बिजनौर में बड़े नेता हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनकी मौजूदगी में ओवैसी क्यों चाहिए आपको? नसीमुद्दीन सिद्दीकी की साहब की मौजूदगी में इसलिए ओवैसी चाहिए क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब से जीते उसके बाद यहाँ पर आके ही नहीं देखा और सपा को, बसपा को यहाँ की नगीना लोकसभा सीट पर गिरीश चंद को जिताकर आवाम ने भेजा था कि लोकसभा में जाइए और हमारे खिलाफ बनने वाले बिल का विरोध कीजिए, लेकिन वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे मकड़ी जाला बुनने के बाद गायब हो जाती है और एक साइड में जाके बैठ जाती है, जब कोई पिंजरे में फंसता है तो फ़ौरन आ जाती है। इस तरह का उनका बिहेवियर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसपा का कोई प्रत्याशी या पूर्व जीते हुए लोकसभा सांसद या विधायक मौजूद नहीं होते हैं। जनता अपनी बात खुद रखती है, थानों में अपने काम खुद कराती है, ये किसी की सिफारिश नहीं करते। अगर किसी का कोई काम थाने में पड़ भी जाता है तो दरोगा को फ़ोन करके बोल देते हैं, भाई मेरा हिस्सा बचा के रख लेना। तो मजलिस आई है, मजलिस उन लोगों की आवाज़ बनेगी, उन लोगों के लिए मेहनत करेगी, उन लोगों के लिए हक की आवाज़ उठाएगी, उन लोगों के काम आएगी, उनका थाना, तहसील, कोर्ट, कचहरी जो भी काम होगा इंशाल्लाह कराएगी। थाने का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि मुसलमान जब जो है समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो थानों में बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। जी, सवाल क्या? मुसलमान कहते हैं कि समाजवादी सरकार में सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा ये होता है कि थानों में हमारी सुनवाई बहुत ज़्यादा होती है। ये तो हमने भी देखा और हमारे बड़ों ने भी देखा कि मुसलमान का चेहरा देखते ही ये लोग गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। ये आया क्यों थाने में? थाना को जागीर समझ रखा इन लोगों ने। वही तो हमारी लड़ाई है हक हुकूक की, हिस्सेदारी की। जब इनकी सुनी जा रही तो हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही? वही यही तो सवाल है। और दूसरी बात, मनोज पारस यहाँ से विधायक हैं,
नगीना वाले कहते हैं भाई हमने तो वोट दिया नहीं उनको, किरतपुरियों ने जीता है, मैं किरतपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इंशाल्लाह वो गलती हम तिबारा नहीं करेंगे, अब के MIM ही इंशाल्लाह जीतेगी। मनोज पारस से मोहभंग क्यों हो गया आपका? विकास नहीं, कुछ काम नहीं किया भाई, क्यों नहीं करेंगे। अब इंशाल्लाह हमारी अपनी पार्टी है, इंशाल्लाह इसी को उरूज पर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। ओवैसी की ज़रूरत क्यों है आपको? बिल्कुल ज़रूरत है वही साहब की हमें, क्योंकि आज तक समाजवादी ने बचपन में हमारे लिए क्या किया, आप ये बताइए, अगर कुछ किया हो तो। अब हमें कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, लैपटॉप दिए। चलो हमारे गांव में सराय इमाम में मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बाउंड्री कराई है। देखिए कब्रिस्तान की बात, अगर मैं कब्रिस्तान की अगर आपको बात बताऊं, कब्रिस्तान से मुर्दे निकल के नहीं भागते। हमें जरूरत थी आरक्षण की, जो 18% का आरक्षण का वादा समाजवादी सरकार ने किया था, वो 18% का आरक्षण कहाँ है भाई? कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए तो शमशान घाट भी तो बनाए हैं उन्होंने। इस बात को नहीं बोलते कि मुसलमान बचिए, हमारे जो भी विधायक हैं या जो हमारे लीडर हैं समाजवादी पार्टी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं बड़े खड़े होकर के मंच से कि हमने जो है कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई। क्यों भाई, मुर्दों को ज़्यादा ज़रूरत है क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री की? भाई हम लोग हैं, हमें हमारी आवाम को, इस कौम को नौकरी की ज़रूरत है, नौकरी तो दिलवा नहीं पाए, आरक्षण तो दिलवा नहीं पाए, बात करते हैं कब्रिस्तान की। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अबू आसिम आज़मी का कहना है कि मुसलमानों को इस सरकार में सबसे ज़्यादा काम हुआ, अखिलेश की सरकार में। अबू आसिम आज़मी साहब से पूछिए क्या काम किया है समाजवादी सरकार ने, मुसलमानों के लिए क्या काम किया? वो तो कहते हैं मुस्लिम लड़कियों को पैसे दिए शादी के लिए, मुसलमानों को सिलाई मशीन। देखिए 20,000 रुपए में अगर आप हमें बता दें कन्यादान अगर मिल रहा है तो 20,000 रुपए में कौन सी बच्ची की शादी हो जाएगी, या कौन सा बच्चा 20,000 रुपए में 5 साल तक पढ़ाई कर लेगा? मुझे आप इसका जवाब दे दीजिए। अबू आसिम आज़मी साहब ही बता दें इस बात को कि 20,000 रुपए में वो कौन सी बच्ची की शादी करा देंगे? भाई शादी के लिए अगर शादी का खर्च दे रहे हैं तो शादी तो उसका माँ बाप खुद करा रहे हैं बच्ची के। तो आखिर ऐसा क्या चाहिए आपको करने? हमें शिक्षा दे दे, हमें रोजगार दे दे, शादी हम खुद करा लेंगे। भाई सुनिए, नगीने से समाजवादी पार्टी के विधायक है मनोज पारस। वुड क्राफ्टिंग का काम है यहाँ, एशिया का सबसे नंबर 1 का काम वुड क्राफ्टिंग का नगीना का है। बताइए वुड क्राफ्टिंग का काम आपने निकल के देखे शहर में, वुड क्राफ्टिंग का काम कहाँ है? खत्म हो चुका है। माननीय मनोज पारस जी ने 10 साल में क्या करा है वुड क्राफ्टिंग के लिए? कुछ नहीं करा। कहाँ है वो लोग? सब बेरोजगार है, कौन देखेगा उन्हें? दूसरी बात यह है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोज पारस जी ने क्या करा है नगीने में? कहाँ है डिग्री कॉलेज? कहाँ है वुमेन्स डिग्री कॉलेज? कहाँ है मेंस डिग्री कॉलेज? नहीं है ना। तो इसीलिए आवाम चाहती है कि बदलाव हो। बदलाव कौन करेगा? क्यों किस लिए करे? कि हमें शिक्षा मिले, रोजगार मिले, हमें तरक्यात मिले। तो उसी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप दोपहर से है, देख रहे हैं कितना जमावड़ा लग रहा है। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, सिर्फ ग्राउंड देखने के लिए हजारों लोग अभी तक आ चुके हैं हमारे यहाँ। तो क्या ये जो ओवैसी की जनसभा में बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, क्या वोट में कन्वर्ट होगी? हाँ बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं हम लोग लगातार पिछले 10 दिनों से यहाँ डटे हुए हैं और वोट में भी कन्वर्ट होगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो ओवैसी साहब की जो भीड़ आती है सभा के अंदर, वो मोहब्बत में आती है और इंशाल्लाह वोट में भी कन्वर्ट होगी। वो वाली भीड़ नहीं होती जो 100 रुपए में, 500 रुपए में, 200 रुपए में बिरयानी के लालच में लाई जाती है। वो किसकी रैलियों में आती है? वो समाजवादी की, बसपा की रैली में आती है। अभी मैं आपको बता दूं, नजीबाबाद के अंदर बसपा के प्रत्याशी की सभा हुई है, उसके बाद में वहां पर लड़ाई हुई किस बात पे कि बिरयानी पूरी तरीके से सही लोगों को नहीं मिल पाई और पैसे बढ़ने के ऊपर। तो ये हमारे जो भीड़ है ये बिरयानी पे या पैसों पर नहीं आती, या समोसों में नहीं आती कि 2 समोसे प्रधान जी कह रहे थे कि 2 समोसे तेरे पास फालतू है भाई, उसमें लड़ाई हो गई। कांग्रेस की भी रैली में अभी हुआ है ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मोहब्बत में, ओवैसी साहब की मोहब्बत में आवाम। ये बिरयानी का जिक्र किया आपने 2019 में माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी, हाँ वही जिक्र कर रहे थे। आपने 2019 में माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की रैली में भी देखा होगा कि आपस में बिरयानी के ही लिए एक दूसरे के लिए लड़ाई कर ली थी, लोग लड़ चले थे। और माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने आज तक बिजनौर के लिए कुछ नहीं कहा।
तो बिरयानी का शौक है, बिरयानी में जो है वोट दे देते हैं, तो फिर तो बिरयानी खिलाएंगे। देखिए ये बिरयानी खाने वाली बात हो रही है कि सिर्फ बिरयानी खाने के लिए आते हैं लोग, ओवैसी साहब की मोहब्बत में आते हैं। यहाँ बिरयानी पे वोट नहीं दिया जाता। यहाँ हकीकत यही है कि अब निज़ाम को बदलना पड़ेगा, निज़ाम बदलेगा इंशाअल्लाह ताला, और हम जो है अब ओवैसी साहब को ही वोट देंगे। हमारे मिलने वाले भी, हमारे सब जितने यार दोस्त हैं, सब ओवैसी साहब को चाहते हैं और ओवैसी साहब को ही वोट करेंगे। चाचा आप बुजुर्ग हैं, बीजेपी को तो पहले वोट दिया नहीं होगा, सपा को दिया होगा, बसपा को दिया होगा, कांग्रेस को, उधर से ये ओवैसी की तरफ कैसे आ गए? वैसी एक जो है शख्सियत जो है ईमानदार शख्सियत है, उन्होंने जो है एक मुस्लिम क़यादत को ज़िंदा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में आप देखना 2022 में एक तूफ़ान आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं, उन्होंने 100 सीटों पे निर्णय लिया है चुनाव लड़ने के लिए, तो इंशाल्लाह उसमें से हम 80 से 90 सीट जीत के इंशाल्लाह। कैसा तूफान आएगा? ज़बरदस्त तूफ़ान आएगा। ये जो पब्लिक है, ये जितनी भी हमारी सभाओं, तूफान की बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? अखिलेश कह रहे हैं नई हवा है, नई सपा है, 400 सीट ला रहे हैं। हाँ, तो नई हवा है, नया जोश है। इंशाल्लाह ओवैसी साहब के क़यादत में हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह, और नगीना सीट को भी इंशाल्लाह जीतना का काम करेंगे। अखिलेश यादव को नहीं जीतने देंगे? नहीं, अखिलेश यादव है ही नहीं, कहीं अखिलेश यादव को जिताते आए आज तक। अखिलेश यादव क्या किया हमारे लिए?